जी नमस्कार दोस्तों। 24 जुलाई जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का कार्यकाल खत्म हो जाएगा और 25 जुलाई को हम लोगों को नए राष्ट्रपति देखने को मिलेंगे, इसलिए राष्ट्रपति जी का चुनाव इससे पहले ही होना है। तो इस बार एनडीए की ओर से द्रौपदी मुर्मू को और विपक्ष की ओर से यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति उम्मीदवार के पद के लिए चुना गया है। खैर दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यशवंत सिन्हा एक वरिष्ठ भारतीय राजनेता हैं। वह 2 बार भारत के वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। इसके साथ ही वह अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में विदेश मंत्री का भी कार्यभार संभाल चुके हैं। हाल ही में विपक्ष ने यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति चुनाव 2022 के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया है। तो दोस्तों आइए जानते हैं राष्ट्रपति चुनाव 2022 के विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा की लाइफ स्टोरी, और साथ ही हम यह भी जानते हैं कि उनका राजनीति में राजनीतिक सफ़र कैसा रहा। दोस्तों अगर हम यशवंत सिन्हा की जन्म की बात करें तो इनका जन्म 6 नवंबर 1937 को बिहार के पटना जिले में हुआ। वह वही दौर था जब ब्रिटिश भारत में राज्य किया करते थे। इसी बात से आपको इस बात का अंदाज़ा हो चुका होगा कि यशवंत सिन्हा की उम्र कितनी हो चुकी है। खैर मैं ही आपको बता दूं कि वर्तमान में यशवंत सिन्हा की उम्र 84 साल की हो चुकी है, जो राष्ट्रपति बनने के लिहाजे से काफ़ी ज़्यादा है। वैसे तो राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र की कोई लिमिट नहीं होती है, लेकिन राष्ट्रपति बनने के लिए इनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा है। वैसे अगर आपको राष्ट्रपति जी का चुनाव कैसे होता है और इसमें क्या क्या प्रक्रियाएं होती है इसके बारे में जानना है तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके आप जान सकते हैं। फिलहाल अब वीडियो में आगे चलते हैं। अगर हम यशवंत सिन्हा के पिता की बात करें तो इनके पिता का नाम बिपिन बिहारी सरन है, वहीं उनकी माता का नाम धना देवी है। दोस्तों अगर हम यशवंत सिन्हा की शिक्षा की बात करें तो इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पटना में ही हासिल की। इसके बाद उन्होंने साल 1958 में पॉलिटिकल साइंस से मास्टर्स की डिग्री हासिल की। इसके बाद वह 1962 तक पटना विश्वविद्यालय में राजनीति के विषय के प्रोफेसर भी रहे। अगर हम यशवंत सिन्हा की पत्नी की बात करें तो इनकी पत्नी का नाम है नीलिमा सिन्हा, और नीलिमा सिन्हा पेशे से एक लेखिका है और इनके 2 बच्चे हैं जिनका नाम जयंत सिन्हा और सुमन सिन्हा है। जयंत सिन्हा पेशे से राजनीति में ही सक्रिय हैं। वर्तमान समय में वह बीजेपी के टिकट पर लोकसभा के सदस्य हैं। वहीं सुमन सिन्हा पेशे से एक व्यवसायी हैं। खैर अगर हम यशवंत सिन्हा की प्रशासनिक करियर की बात करें तो इनकी प्रशासनिक करियर साल 1960 में शुरू हुआ था। भारतीय प्रशासनिक सेवा में रहते हुए इन्होंने 24 साल के कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किए। साल 1971 से लेकर 1973 तक यशवंत सिन्हा बॉन जर्मनी के भारतीय दूतावास में पहले सचिव नियुक्त किए गए थे। साथ ही वह भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के उप सचिव पद पर भी रह चुके हैं। साल 1980 से साल 1984 तक वह भारत सरकार के भूतल परिवहन मंत्रालय में संयुक्त सचिव भी रहे। इसी दौरान उन्होंने सड़क परिवहन, बंदरगाह और शिपिंग जैसी मुख्य जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया। साल 1984 में उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा से इस्तीफा दे दिया और राजनीति में वह अपना पहला कदम बढ़ाएं। भारतीय प्रशासनिक सेवा से इस्तीफा देकर यशवंत सिन्हा जनता पार्टी के सदस्य बने। साल 1986 में यशवंत सिन्हा को पार्टी का अखिल भारतीय महासचिव नियुक्त किया गया। वहीं साल 1988 में वह पहली बार राज्यसभा के सदस्य चुने गए। 1 साल बाद यानी कि 1989 में जनता दल का गठन होने के बाद यशवंत सिन्हा को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। नवंबर 1990 से जून 1991 तक यशवंत सिन्हा चंद्रशेखर की सरकार में केंद्रीय वित्त मंत्री भी नियुक्त किए गए। अगर दोस्तों हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो इसमें यशवंत सिन्हा को जून 1996 को भाजपा का राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया था। वहीं इसके बाद मार्च 1998 में वह एक बार फिर वित्त मंत्री नियुक्त किए गए थे। इसके साथ ही वह साल 2004 में जब तक नई सरकार का गठन नहीं हुआ तब तक केंद्र सरकार में वह विदेश मंत्री भी रह चुके हैं। यशवंत सिन्हा उसी साल बिहार के हजारीबाग सीट से लोकसभा सदस्य भी चुने गए थे, परंतु वर्तमान समय में हजारीबाग झारखंड का एक जिला है। साल 2004 में हुए आम चुनाव में वह हजारीबाग सीट से चुनाव हार गए। वहीं 2005 में एक बार फिर से वह संसद के सदस्य बने। इसके बाद साल 2009 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया।
साल 2014 में यशवंत सिन्हा ने चुनावी राजनीति से दूर रहने की इच्छा जताई। इसके बदले उनके बड़े बेटे जयंत सिन्हा को पार्टी का टिकट मिला और उन्होंने अपनी पहली जीत दर्ज की। आपको यह भी बता दें कि साल 2013 में यशवंत सिन्हा एक बार फिर राजनीति में उतरे। इस बार उन्होंने अपनी राजनीतिक पारी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के साथ शुरू की। 13 मार्च 2021 को वह तृणमूल कांग्रेस के सदस्य बने, जहां इन्हें पार्टी की ओर से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। वहीं तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने पर उन्होंने बताया कि हमारा देश दो राहें पर खड़ा है। हम जिन मूल्यों पर भरोसा करते हैं वे खतरे में हैं। न्यायपालिका सहित सभी संस्थानों को कमजोर किया जा रहा है। यह पूरे देश के लिए एक अहम लड़ाई है। यह कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है, बल्कि लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है। खैर दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। यशवंत सिन्हा की बायोग्राफी और उनकी राजनीतिक सफ़र के बारे में हम लोगों ने जान लिया। अगर आप द्रौपदी मुर्मू की बायोग्राफी और उनकी राजनीतिक करियर के बारे में जानना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके जान सकते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई स्टोरी के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।